आज हम मौजूद है गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड अंतर्गत पालमो पंचायत के खरियोडी में, जहां पालमो पंचायत में 7 से 8 गांव है। पालमो पंचायत के अंतर्गत में खरियोडी, चमटाडी, तिलोना, सिंगरैडी, ये तमाम पालमो पंचायत के अंदर में गांव पड़ता है। और यहाँ देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का आगमन 2 दिन के बाद 29 फरवरी को होने वाला है, जिसका तैयारी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ की स्थानीय समिति के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और गिरिडीह जिला में उनका पहली बार आगमन भी होने जा रहा है। झारखंड में उनका 1-2 कार्यक्रम निश्चित तौर पर हुआ है, लेकिन गिरिडीह जिला में उनका कार्यक्रम ये पहला बार है, जिसको लेकर के भी यहाँ काफ़ी तैयारी की जा रही है। ये जो आप तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ करीब 1 से 1.5 लाख लोगों के भक्तों को बैठने का यहाँ व्यवस्था इस खरियोडी के मंदिर प्रांगण में किया गया है। और ये उनका जो स्टेज बनाया जा रहा है, स्टेज भी पूरी भव्य तरीका से बनाया जा रहा है। लगभग ये 60 से 65 फीट की लंबाई है उसका स्टेज का। और ये देवकी नंदन महाराज जी यहाँ विराजमान करेंगे। और ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, यहाँ से करीब 300 मीटर तक की लंबाई है। 300 मीटर तक की दूर तक यहाँ वाटर प्रूफ स्टेज बनाया गया, पंडाल बनाया गया है। यहाँ लोग बैठेंगे और उनको सुनेंगे। पूजा समिति के अध्यक्ष सह मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां यहाँ की जा रही है देवकी नंदन महाराज जी के आगमन को लेकर के, किस तरह की तैयारियां की जा रही है। मौसम भी थोड़ा सा गड़बड़ है। मौसम तो गड़बड़ तो है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग पंडाल का व्यवस्था किए हुए हैं और आने जाने के लिए वन वे भी किए हुए हैं। जमुआ खरियोडी मुख्य मार्ग से पेट्रोल पंप है, उसी के बगल से आने का रास्ता है। फिर इधर यहाँ से जाने का एगो बजरंगबली होते चमटाडी गांव होके निकलने का रास्ता है, इसलिए जाम लगने का कोई प्रावधान नहीं। हम लोग सारा तैयारी कर लिए हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम आने जाने वाले के लिए नहीं होगा। क्योंकि यहाँ देवकी नंदन महाराज जी का कार्यक्रम है, तो निश्चित तौर पर यहाँ लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे। और हालांकि यहाँ जगह भी काफ़ी है, लोग यहाँ बैठ कर आराम से देख सकते हैं। लेकिन जो राहगीर आएंगे, दूर दराज से आएंगे, चाहे हमको जहाँ तक अंदाजा है कि गिरिडीह से बाहर जिले के भी यहाँ लोग पहुँचेंगे, तो उनके लिए साधन क्या है, गाड़ी को रखने का व्यवस्था क्या है? गाड़ी रखने का व्यवस्था है, ठहरने का व्यवस्था है, उनके खाने पीने का व्यवस्था है। लगभग 10,000 आदमी खाने पीने का व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। और ये प्रतिदिन किसी तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे। जहाँ तक होगा हर संभव हम लोग प्रयास में है और प्रयास रहेगा ही। तो ये इस जगह पर जब यहाँ लोग आएंगे, दूर दराज से भी जब यहाँ लोग आएंगे देखने के लिए, तो उनकी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ की समिति के सदस्यों के द्वारा किया गया है। और कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ आएंगे उनके लिए जो काफ़ी समय लगेगा, रात्रि हो जाएगा, उसके लिए भी यहाँ भोजन की व्यवस्था यहाँ की समिति के लोगों के द्वारा किया गया है। हमारे साथ और कुछ है चाचा हैं, हम उनसे जानते हैं। चाचा, देवकी नंदन महाराज जी का यहाँ पहली बार आगमन होने जा रहा है, मैंने क्या लगता है कि काफी संख्या में यहाँ लोग पहुंचेंगे? बहुत संख्या में लोग पहुंचेंगे। 1 लाख की एकदम कम से कम का प्लान है कि 1 लाख जनसंख्या यहाँ पहुंचेगी। अच्छा, आप लोग इसका कैसे व्यवस्था करेंगे? जैसे दूर दराज से लोग आएंगे, काफी संख्या में लोग आएंगे, यहाँ के समिति का क्या योगदान रहेगा वैसे लोगों को संभालने को? भीड़ यहाँ संभालने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था है, भंडारा है, खाने पीने का व्यवस्था है, लेटरिंग बाथरूम का व्यवस्था, हर एक चीज का व्यवस्था किया गया। मतलब जो दर्शक दूर दराज से आएंगे उन्हें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। उनके लिए ही व्यवस्था किया गया है, बाहर के आदमी जो आएंगे दूर दराज से। हाँ। तो निश्चित तौर पर यहाँ के समिति के लोग सशक्त हैं और यही कारण है कि इतने बड़े कार्यक्रम को इन लोगों ने ठाना है। क्या लगता है कि यहाँ देवकी नंदन महाराज जी का जब कार्यक्रम होगा, लोगों की काफी भीड़ उमड़ेगी, कैसे संभलेगा ये समिति इस तरह से पूरी चीज़ों को व्यवस्थित करके चल रही है कि अंदाजा है किसी तरह की कोई भी व्यवधान आने वाला नहीं है। हम लोग हर चीज़ को अलग अलग विभागों में बांटकर अलग अलग लोगों को प्रभारी बना करके सभी काम को सुव्यवस्थित ढंग से करने के स्थिति में खड़ा है आज। इससे अभी एक यहाँ समस्या आ रही है कि जो रोड है यहाँ आने के लिए, हम जैसे मुझे जहाँ तक जानकारी, यहाँ आने के लिए इस जगह पर जहाँ हम लोग पहुँचे तो 5 गो रास्ता है, तो ऐसा क्या व्यवस्था किया गया है जो लोगों को जाम में ना फंसना पड़े? सारे रोड के लिए अभी जैसे आज रोड पर काम हुआ है, जो आप कौआम से अगर यहाँ आने के लिए इन करते हैं उस पर आज काम हुआ, जो भी गड्ढे थे उसे भरा गया है।
बाकी 2 बोर्ड लगा हुआ है, उससे आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। और हमारा जो पार्किंग का व्यवस्था होगा और जितने भी भारी गाड़ियाँ हैं उसे इस मुख्य भाग में प्रवेश निषेध रहेगा। उनके लिए हमने साइड से रास्ता तैयार किया है ताकि भीड़ से हम आसानी से बच सकें। तो निश्चित तौर पर भीड़ से बचने के लिए भी यहाँ रास्ते की भी व्यवस्था की गई। यहाँ तक पहुँचने के लिए 5 से 6 रास्ते हैं और वन वे का भी व्यवस्था किया गया है। जो लोग एक तरफ से आएंगे वो निकलने के उनका दूसरी तरफ से व्यवस्था किया गया, बिल्कुल उसका मार्का भी लगाया गया। हम अगली वीडियो में आपको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन भाजपा के नेता कहें या फिर युवा एक हमारे साथी पत्रकार भी हैं और उनसे भी बात करते हैं कि क्या यहाँ देवकीनंदन महाराज जी का जब आगमन होगा तो किस तरह से लोग उनका स्वागत करेंगे, क्या तैयारियाँ यहाँ की जा रही है जो आपने अभी तक देखा है। देखिए, यहाँ पे खरियोडी के जितने भी जो पंचायत के जितने भी जो यज्ञ के कमेटी की ओर से जो व्यवस्था किया गया है वो काफ़ी सराहनीय योग्य है। और पहली बार यहाँ के जितने भी युवा है वो काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं इस यज्ञ को लेकर के। और अभी आप कुछ देर पहले बोल भी रहे थे कि किस तरह से लोग अगर आएंगे, गिरिडीह तरफ से अगर आना हो, तिलैया तरफ से अगर आना हो, धनवार तरफ से आना हो तो कैसे आएंगे। तो जमुआ की ओर से अगर गिरिडीह से अगर कोई आते हैं तो जमुआ से जैसे आगे वहां से बढ़ते हैं 13 किलोमीटर आगे तो पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप कौआम, वहां से राइट घुसा है जो रोड अपना खरियोडी ओर, उधर से आ सकते हैं। फिर आप अगर तिलैया की ओर से आते हैं खोरीमुआ ओर से तो फिर आने टाइम से आप फिर उसी जगह पे आएंगे और उसी से बायां आना है आपको खरियोडी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लगभग जो है 1.5 से 2 लाख की संख्या में लोग बैठने की व्यवस्था किया गया है। और प्रतिदिन जो भी यहाँ पे श्रद्धालु अपने कथा का श्रवण करने के लिए आएंगे उसके लिए प्रतिदिन यहाँ पे 10 से 20 हजार के लिए भोजन की व्यवस्था किया गया। भंडारा प्रतिदिन होगा, यहाँ के कमेटी की ओर से उसका मतलब खिलाने के लिए व्यवस्था किया गया है। और काफी देखते हैं यज्ञ का पंडाल वगैरह जो है ये पूर्ण रूप से बन चुका, फुल्ली वाटर प्रूफ पंडाल है। और महाराज जी का कार्यक्रम जो है आप हम लोग का मतलब 29 फरवरी से यहाँ पे कलश यात्रा है, बाकी 1 तारीख से उनका कार्यक्रम है। तो निश्चित तौर पर यहाँ हम थोड़ा सा दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ देवकीनंदन महाराज जी का विराजमान होगा। ये बहुत बड़ा ही भव्य पंडाल बनाया गया। उनका जो स्टेज है वो बहुत ही बड़ा पैमाने में बनाया गया ताकि उनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो सके। और इसका ऊंचाई भी काफ़ी है। और ये ऊंचाई इसलिए यहाँ यही बुलाइए ना, ये ऊंचाई इसलिए रखा गया है ताकि जो यहाँ से काफ़ी संख्या में 200 से 300 मीटर की दूरी तक लोग बैठेंगे। अगर ये हाइट इसका ऊंचाई अगर ज़्यादा नहीं होगा तो समय पूरी तरह से उनको देख नहीं पाएंगे। यही कारण है कि ये पूरी ऊंचाई में बनाया गया है। जब यहाँ बाबा देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का यहाँ जब बैठेंगे, यहाँ से अपनी कथा को कहेंगे तो काफ़ी दूर तक जो लोग रहेंगे उन्हें भी दिखाई पड़ेगा। और यहाँ जो सुविधा था, व्यवस्था तो जो आने जाने के लिए जो बात किया गया था उनकी भी तैयारी यहाँ पूरी तरह से की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का व्यवस्था कहीं ना कहीं ये माना जाए कि यहाँ के लोग काफ़ी सशक्त हैं, यहाँ की समिति के जो लोग हैं वो काफ़ी मजबूत है। यही कारण है कि इतनी भव्य तरीके से उनका आगमन को उनके आगमन की तैयारी यहाँ जोरों से लोग कर रहे हैं। तो हम अगली वीडियो में आपको और दिखाने का प्रयास करेंगे। हम हर एक अपडेटेड आपको दिखाते रहेंगे। अगर हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि आप पूरी अपडेट यहाँ 10 दिन तक लगातार जो कार्यक्रम चलेगा उसका अपडेट ले सकते हैं। नमस्कार। जूम कर दिए। तो ये तो तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं यज्ञशाला का, जो भव्य तरीके से यज्ञशाला का बनाया गया है। हालांकि हम मंदिर को भी आपको आगे दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये बारिश अभी काफ़ी तेज है और बारिश हो रही है, इसके कारण से हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं ये बिल्कुल वाटर प्रूफ पंडाल बनाया गया है और यहाँ बारिश का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। लोग यही कारण है कि पूरे तरीके से यहाँ जो लोग आएंगे वहाँ किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। और यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष सचिव यहाँ के यज्ञ समिति के जो सचिव है, हम उनसे भी जानते हैं कि क्या तैयारियां की जा रही है। हालांकि 29 तारीख को यहाँ कलश यात्रा है, भव्य तरीके से कलश यात्रा में लोग आएंगे। और हम भी एक आग्रह करना चाहेंगे कि जो लोग कलश यात्रा में अगर शामिल होना चाहते हैं वो यहाँ पहले ही आके अपना कलश को ले लेंगे ताकि अपना कलश यात्रा में आप शामिल हो चुके, क्योंकि भीड़ काफ़ी रहेगी और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ कलश यात्रा के लिए पहुँचेंगे। हालांकि समिति के सदस्यों के द्वारा काफ़ी संख्या में कलश का भी व्यवस्था किया गया है। तो हम जानते हैं कि क्या तैयारियां हैं 29 तारीख का। मैं सबसे पहले
इस यज्ञ समिति की ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं आप सबों का भरपूर सहयोग मिलेगा। मैं श्री 1008 महारुद्र महायज्ञ समिति खरियोडी, चमटाडी, तिलौना, सुरजा, सिंगराडी, पालमो की ओर से कलश की व्यवस्था 1100 से बढ़ा करके 1500 की गई है और आप सबों के बीच आप ये भव्य पंडाल जो देख रहे हैं, हमारे महान कथावाचक, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी का आगमन होने जा रहा है। मैं सभी श्रद्धालु भक्तों को आग्रह करना चाहूँगा आप आवें और अथाह संख्या में अपना महाकथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी का कथा को श्रवण करें। तो निश्चित तौर पर यहाँ के समिति के सदस्य काफी सशक्त है और लिहाजा यही कारण है कि पूरे 10 दिन तक जो कार्यक्रम चलने वाला है यहाँ की समिति के सदस्यों के द्वारा निर्वहन किया जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने जो ठाना है इस महायज्ञ को संपन्न बनाने के लिए तो होगा। और हम आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं कि जो लोग कलश, हम दोबारा इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग कलश में शामिल होना चाहते हैं वो समय पर आके अपना कलश को उठाने का प्रयास करेंगे। 29 तारीख को यहाँ कलश यात्रा निकाली जाएगी सुबह 10 बजे से पहले ही। और सबसे बड़ा बात है कि इतनी भीड़ को संभालने के लिए जिला प्रशासन को भी काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा, लेकिन जिला प्रशासन को मुझे लगता है कि यहाँ की समिति के सदस्यों ने जो ठाना है, जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन को भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जो सदस्य हैं, यहाँ की समिति के जो सदस्य हैं काफ़ी सजग है और शांतिपूर्ण तरीका से यज्ञ संपन्न होगा।